नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए, आज पूरे भारत में बहुत ही खुशियों के साथ ईद सईद का, ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया गया है। और इसी कड़ी में हम बता दें कि हमारे भारत का ये कल्चर रहा है, हमारे भारत का ये तहजीब रहा है, हमारे भारत की ये शनाख्त रही है कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, जो भी धर्म के लोग भारत में बसते हैं, सभी लोग मिलजुल करके खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटते हैं। कहा जाए तो आज हम सुपौल जिला के बसपिट्टी रोड में मौजूद हैं और जहां हम मौजूद हैं, ये हमारे कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस के बहुत ही कहा जाए तो स्टार प्रचारक के रूप में भी जाने जाते हैं, कांग्रेस के आला कमान के रूप में भी जाने जाते हैं, कांग्रेस के बड़े रहनुमा के रूप में भी जाने जाते हैं, जनाब मिन्नत रहमानी साहब के यहाँ हम मौजूद हैं। और ख़ास बात बता दें कि मिन्नत रहमानी साहब के साथ में ऐसी ऐसी शख्सियत है जो अलग अलग पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हो सकता है कि उनकी विचारधारा या उनकी सोच कांग्रेस से अलग हो, लेकिन जब कोई ईद का त्यौहार आता है तो सभी लोग किस तरह मिलजुल करके बैठते हैं। देखिए कितनी खुशी की बात है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत है। सर से हम जानना चाहेंगे, ये जो ईद सईद की खुशियां आज चल रही है, जगह जगह लोगों का जाना होता है, गले मिलना होता है, सवाइयां खाना होता है, कैसे देखते हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने तौर से पूरे भारत के लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपका फैन भी हूँ जी, पहले से। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक ईद का सवाल है, यह सुपौल जो है, जो सही माने में गंगा जमुनी तहजीब जी जो हमारे यहाँ चल रही है, उसका जीता जागता प्रमाण सुपौल है। आपको सुपौल में यह नहीं लगेगा, अगर मिन्नत रहमानी जी का नाम अगर आप सुधाकर पांडे आप बोल दीजिए तो नहीं लगेगा कि जो है सो हिंदू नहीं है। मेरा नाम अगर आप कुछ रख दीजिए तो नहीं लगेगा कि जो है सो किस समुदाय से हैं। तो यहाँ दिल से दिल मिला हुआ रहता है, एक दूसरे के दुख और सुख में सब लोग भागीदारी निभाते हैं। यहाँ होली भी सब मिल के खेलते हैं और ईद भी हम सारे लोग मिल कर के ईद का मुबारकबाद देते हैं। तो ये सुपौल की तहजीब है। हमको लगता है पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी आपस में मिलजुल करके पर्व और त्यौहार को मिलाने की बात होती है तो सुपौल इसमें अव्वल रहता है। हम यहाँ के तमाम आज जो ईद मनाने वाले हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं, उनको अपनी ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार मैं करता हूं कि आज इस पावन मौके पर हम लोग आकर के ईद मिलन के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, गले से गले मिलते हैं, दिल से दिल मिलते हैं। राजनीतिक रूप से जो जहां हैं वो हैं, लेकिन यहाँ सामाजिक और पारिवारिक रूप से जो रिश्ता है वो हम सारे लोग निभाते हैं। अपने पूर्वजों का बहुत बड़ा हम लोग ऋणी हैं कि उन लोगों ने जो तहजीब हम लोग को सिखाई है, जो हम लोगों को संस्कार दिया है, उसमें हम लोग हर इंसान को एक इंसान समझ करके हम लोग उसको लेकर के चलते हैं। देखिए, विजय शंकर चौधरी साहब की ये बात उन तमाम पार्टियों के नफरती लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कभी अपने आप में या किसी मजलिस में या किसी सभा में हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की जरूरत हमारे भारत में तो नहीं है, जो लोग हिंदू मुसलमान के बीच किसी भी तरह का जहर बोते हैं या नफरत फैलाते हैं। जानना चाहेंगे सबसे पहले पूरे भारतवासियों से क्या कहेंगे इस ईद के दिन? सबसे पहले तो एस टाइम्स के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को ईद की मुबारकबाद। जी शुक्रिया। और चूँकि अभी हमारे गार्जियन डॉक्टर विजय शंकर चौधरी जी उर्फ खोखा बाबू के नाम से पूरे बिहार में प्रसिद्ध हम लोगों के पिता तुल्य गार्जियन ने जिस तरीके से आपको बताया, यही सब चीज़ हमें इस मौके पर सीखने को मिलता है। जब हमारे अभिभावक आते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ ऐसी चीज़ें निकल के आती है, सही बात, जिस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। निश्चित तौर पे हमारी भी कोशिश होती है कि अगर सुपौल शहर में जब दशहरा का जुलूस निकलता है तो जब लोग उधर से आते हैं तो वो एक पल और वो जो मंज़र होता है कि हम लोग वहाँ शरबत लेकर के गिलास में खड़े रहते हैं कि हम तमाम श्रद्धालुगण को, तमाम उस जुलूस में चल रहे सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का स्वागत कर सकें। तो हम लोग हुसैन चौक पे उसका स्वागत करते हैं। बड़ी बात। तो ये जो एक कंपोजिट कल्चर है, जो विरासत में हमें इस देश को मिली है, देश की आज़ादी से लेकर के अब तक जो संस्कृति हमारी है, हम लोग चाहते हैं कि
उस विरासत को, उस संस्कृति को आगे बढ़ाया। क्योंकि जब इस देश गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ था तो उस वक्त भारतीय थे हम सब लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, अग्रे हो, पिछड़े हो, तमाम लोग एक ही मुहिम के साथ चलते थे कि हमें इस देश को आज़ादी दिलानी है। तो अब जब देश आज़ाद हुआ है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है हम सब लोगों की कि इस खूबसूरत से इस देश को, इस सोने की चिड़िया को और कैसे बेहतर बना सकें। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए होली और दिवाली जितनी अहमियत रखती है उतनी ही अहमियत हमारे खोखा बाबू के लिए और तमाम जो यहाँ हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं सब लोगों के लिए ईद की अहमियत भी उतनी ही है। और ये खूबसूरती है। हम पुनः आपके माध्यम से तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। अभी तो ऐसा है कि नवरात्र का समय चल रहा है जी। यही चीज़ देखने की चीज़ें होती है कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह से आए हैं मुलाकात करने के लिए। हमारे गार्जियन भी जो बैठे हुए हैं ये अन्न आज ग्रहण नहीं कर सकते हैं चूँकि ये फास्टिंग है, पर्व चल रहा है। उसके बावजूद भी सुबह से लगातार निकले हुए हैं, लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। यही सुपौल की सबसे बड़ी जो साझी विरासत जो है, ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवान साथियों को, आपके व्यूअर्स को यही आग्रह करेंगे कि देश के अंदर में इसी तरीके की भाईचारगी हो, आपसी मोहब्बत हो, सब लोग मिल कर के होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, तमाम मिल कर के एक साथ मनावा और मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ावा। ये बहुत बेहतर कदम है और ये आज का संस्कार हम लोगों का नहीं है, एक पूर्वजों का एक संस्कार, एक विरासत में मिला हुआ संस्कार है। और हम लोग चाहेंगे कि पूर्वजों ने जो विरासत हम लोगों को दिया है ये बहुत आगे तक चले और कई पीढ़ी तक चले, ताकि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत पहल है। और आपके नूर से धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा हम लोग भाईचारा में सुपौल में चलते हैं, जीते हैं और हम लोग बहुत मोहब्बत प्यार से रहते हैं। अल्लाह ताला आपको हम लोग को बीच में रहने का हिंदू मुसलमान एकता रहे। चलिए आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं मैं। और मिन्नत भाई जो ईद में ये मिलनसार करते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भावी नेता है हमारे सुपौल से, सर को भी मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा ढंग से देखते हैं। हम लोग के पूर्वजे से जो है चल रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, कोई भी दुर्गा पूजा हो, सब भाईचारा की हैसियत से देखा जाता है, मनाया जाता है। पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आज हम लोग जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मिन्नत रहमानी जी के यहाँ ईद के बधाई देने के लिए आए हैं। जो सवेरे से हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय शंकर चौधरी ने सही बात बताए। हमारे सुपौल जिला में हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भाजपा में रहते हुए 12 बजे के बाद सब मुसलमान भाई के यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद हमारे कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी एक समाज सेवी नेता है, हम लोग जानते हैं अच्छा से। हम लोग घर घर जाके ईद के बधाई दिए और मैं मिन्नत रहमानी से धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस प्रकार से आप आयोजन करते हैं। मैं मिथिलेश यादव समाज सेवी नेता और भाजपा के विधानसभा विस्तारक पिपरा। क्या बात है, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे चैनल्स को देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। जिस तरह का मिलन समारोह आज हुआ है, मेरी तो दिल से ख्वाहिश है कि इस तरह की 1000 सभाएं की जाए, 1000 आयोजन किए जाएं जहां लोग दिल से मिले। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह रहते हैं, लेकिन जो इंसानियत और आपसी भाईचारे की बात है वो बनी रहे, ये अल्लाह से मेरी दुआ है। कि पर्व त्योहार कोई भी हो उसमें आपस में मिलन जुलन जो है ना सबसे बहुत मायने रखता है। धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, लेकिन ये जो आज का त्योहार है हम लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। होली पर्व हो सब साथ में मनाते हैं, ईद हो हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ मनाते हैं।